उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान वे विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, तो वहीं लोकसभा में सेंगोल की स्थापना पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश में सेंगोल का खात्मा करके देश की जनता को स्वतंत्र करना है। एक तरफ सरकार और निर्वाचन आयोग ज्यादा मतदान करने की बात कर रही है, जब चुनाव का दिन आ जाता है तो सरकार प्रशासन तंत्र से वोट को रुकवाने का काम कर रही है। रामपुर में भी ऐसा ही हुआ था। लोग वोट देने के लिए घरों से निकले थे, लेकिन पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाए थे। सरकार निष्पक्ष चुनाव करा ले तो भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। उपचुनाव के दौरान उनको मुकदमा दर्ज हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ सरकार और निर्वाचन आयोग कहती है कि अधिक से अधिक वोट डालने का काम करें और उनके प्रशिक्षण भी अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब चुनाव का दिन आ जाता है तो सरकार प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा वोट को रोकने का काम करवा रही है। इसी प्रकार से कई उदाहरण इसी चुनाव में नहीं, रामपुर के चुनाव में भी आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि इतना आतंक, इतना भय पैदा कर दिया गया कि लोग वोट देने के लिए घरों से निकले, लेकिन पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाए। दावे के साथ कह रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत कुंदर की विधानसभा में हो जाएगी। अच्छा, आज झांसी में कल जो है एक बड़ा हादसा हुआ है। 10 बच्चे झुलस के मर गए अस्पताल के अंदर। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बेटे बयान आ रहा है, सीएम की तरफ से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कभी भी इस तरीके की हो सकती है। इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर है। इनके पास बच्चों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इनकी जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूंजीपतियों के लिए है, सामंतवादी लोगों के लिए है। बच्चों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं। ये झांसी का ही एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं कि जो बच्चे छोटे छोटे अस्पतालों में एडमिट रहे। एक साथ 70 बच्चे गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री जी का जनपद, गृह जनपद माना जाता है, वहाँ ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। ये सरकार चाहती क्या है? सरकार किस हिसाब से सेवा करना चाहती है? लोगों को मार करके, लोगों को मुर्दा बना करके, या लोगों को जिंदा करके? भारत का संविधान कहता है कि इस देश में वो आवाम जो वास्तव में शिक्षा से दूर है, स्वास्थ्य से दूर है, ऐसे लोगों को आगे ले आइए और आगे बढ़ाने का काम करें। उसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सामाजिक न्याय की एक बड़ी लड़ाई है, जिस लड़ाई में वो समाज जो कभी हिस्सा नहीं पा सका है, जो राजनीतिक हाशिए पर रहा है, ऐसे समाज को भी आगे लाने के लिए एक पीडीए का मंच बना है। और पीडीए ही संविधान की ताकत है और ये पीडीए संविधान को बचाने के लिए संकल्पित है। और आपकी कुंदर की विधानसभा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अब जान लो कि कम से कम 80,000 मतों से जीत करके इस विधानसभा में जाएगी। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं इस बार मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा के कैंडिडेट। ब्रजेश पाठक जी वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं। इन्हें पता भी नहीं है कि संविधान क्या चीज़ है। संविधान के बारे में अगर उन्हें पता चल जाए कि संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से गर्त में है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसी लोकतंत्र के गर्भगृह में इन्होंने सेंगोल का बीज नई संसद में बोने का काम किया है। और जो इन्होंने सेंगोल स्थापित किया है नई संसद में, उसी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 26 जुलाई 1902 में कोल्हापुर के नरेश, जो कुर्मी समाज में जन्मे थे, छत्रपति साहू महाराज, उस बुनियाद को लेकर के संविधान की बचाने की मुहिम में है। सेंगोल इस देश का खात्मा होगा तो इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र हो जाएगा। एक भाईचारा पैदा होगा, जो समता, समानता और भाईचारे का नारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उसी के आधार पर ये देश चलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नफरत की आग में देश को ले जाना चाहती है। नफरत में झोंक करके सबको, चेहरे को, हंसते हुए चेहरों में भी मुस्कान नहीं ला पा रहे हैं, मुरझा रहा है चेहरा। इसलिए संविधान को बचाने की स्थिति में पूरे देश
देश का नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं आगे हैं। अध्यक्ष जी, भाजपा ने मुस्लिम की तरफ रुख किया है, जिसकी शुरुआत कुंदरकी से खुद डिप्टी सीएम ने की है। जो भाजपा का रुख किसी की तरफ नहीं है। जिसका रुख भारत के संविधान के प्रति नहीं होगा, देश की किसी भी जनता के साथ उस नेता का रुख नहीं हो सकता है। ये समाजवादी पार्टी के विचारक बाबा साहब डॉक्टर लोहिया जी और धरती पुत्र मुलायम सिंह जी की मंशा है कि जो व्यवस्था इस देश में उनका कभी सपना नहीं था कि राजा रानी के पेट से पैदा हो, वही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है शेंगोल के माध्यम से। वो कह रहे हैं एक वीडियो वायरल हो रहा है। अरे पंडित आदमी मुसलमानों को संबोधित कर रहा है यार। एक वीडियो वायरल हो रहा है ब्रजेश यादव का, झांसी गए हैं अस्पताल में देखने, लेकिन उनके स्वागत में चूना छिड़का जा रहा है और यही देख लीजिए, ट्रीटमेंट करा जा रहा है। अब आप ये समझ लो, ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, बच्चों का तो इलाज नहीं कर सके, वो चूना छिड़क दें, तमाम प्रकार की व्यवस्था कर दें, वो बच्चे हम लोगों के बीच नहीं हैं। वो देश के प्रति, समाज के प्रति जो उनकी व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में परिणित है, पहले उसको सुधारने का काम करें।